एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केतु के ज्योतिष में जो पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह व्यक्ति के पिछले जीवन को दर्शाता है, जिसमें आत्मा ने जो अनुभव किया उससे संबंधित कुंडली में केतु की स्थिति यह दर्शाती कि व्यक्ति को पिछले जन्म के किन कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना है या क्या किन अनुभवों को फिर से जीना है, इसके बारे में बताता है। केतु को पिछले जन्मों का कर्मों का फल माना जाता है और इसे मोक्ष का कारक भी मानते हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि केतु जो ग्रह है वो किस तरह से आपको प्रभावित करता है, इसके बारे में कोई योग ज्योतिषी से अपने कुंडली का अध्ययन करा के ही आप आपकी क्या जन्मकालीन कुंडली में केतु की स्थिति पर ही वो बता पाता है। तो अब मोक्ष के कारक के बारे में बात करें तो केतु को सांसारिक बंधनों से विरक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे मोक्ष का कारक माना जाता है। जो अधूरे कर्म के बारे में बात करें तो केतु उन अधूरे कर्मों को दर्शाता है जो व्यक्ति पिछले जन्म पूरे नहीं कर पाया और इस जन्म में उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। अस्थिरता और भ्रम के बारे में बात करें तो कुंडली में केतु जिस भाव में होता है वहाँ व्यक्ति को अस्थिरता या भ्रम का अनुभव हो सकता है, क्योंकि वह उन अनुभवों से मुक्त हो सकता है। रिश्तों में प्रभाव के बारे में बात करें तो केतु किसी व्यक्ति के पिछले जन्म के रिश्तों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि केतु सप्तम भाव में है तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में वैवाहिक जीवन या संबंधों में कुछ प्रमुख अनुभव रहे होंगे। यदि केतु पंचम भाव में है तो इसका मतलब है पिछले जन्म में संतान या शिक्षा से संबंधित कुछ अधूरे कर्म हो सकते हैं। केतु के प्रभाव को कम करने के उपाय: भगवान गणेश की पूजा करना। केतु के जो नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। दान के बारे में बात करें तो केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करना भी एक उपाय में है। मंत्र जाप करना, केतु के मंत्रों के जाप करने से भी लाभ होता है। इस प्रकार केतु जो है ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जीवन को उनके प्रभाव को दर्शाता है। तो इस तरह आज हमने जो चर्चा की है कि केतु ग्रह के बारे में बात की है कि वो पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतीक माना जाता है, मोक्ष का कारक माना जाता है और पिछले जन्म से जो कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना उसके बारे में, अनुभवों के बारे में जीना बताता है। तो इसका संबंध कर्मों के फल से है, मोक्ष का कारक है। अधूरे कर्म जो है पिछले जन्म के उसको पूरा करने को दर्शाता है। अस्थिरता और भ्रम की स्थिति पैदा करता है, रिश्तों में प्रभाव डालता है। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि अगर ये सप्तम भाव में है तो वैवाहिक जीवन के बारे में वो बताता है, और अगर ये पंचम भाव में है तो संतान के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में वो बताता है। तो इस तरह जब भी आप अपने कुंडली का विश्लेषण करें तो योग ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा के जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन करके केतु के जो पिछले जन्म के प्रभाव के बारे में आपको जानकारी दे सकता है। इस तरह आज हमने जो चर्चा की, अगर ये आपको अच्छी लगी है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड चौरे में उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए। और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें हमने जो भी आपके वो घरों के प्रभाव है उनको मजबूत करने के लिए उपायों की जानकारी बताई गई है, उनका भी आप लाभ उठाइए। और चैनल अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।